दिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में। एंड आज के इस पार्ट में हम देखेंगे HTML के कुछ एलिमेंट, टैग और एट्रीब्यूट के बारे में। एंड कैसे हम एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं HTML की मदद से। आज हम उसे बनाएंगे इस पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक डेस्कटॉप पे आके एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रखता हूँ HTML। एंड इसे एक मिनट, क्या हो गया, यस, इसे इस कोने पे रख देता हूँ। एंड इस फोल्डर के अंदर जाके मैं राइट क्लिक करके ओपन VS कोड ओपन करूँगा अपना। एंड देखेंगे आप यहाँ पे VS कोड ओपन हो गया। एंड यहाँ पर आके हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ फाइल का नाम रख देता हूँ a.html। याद रखिएगा, जब भी आप HTML का अगर फाइल बनाते हैं या कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो उसमें .html एक्सटेंशन का यूज़ ज़रूर करें, ताकि उससे पता चले कि आपने जो फाइल बनाया है वो HTML की फ़ाइल है। हमने अब अपने HTML की फ़ाइल क्रिएट कर ली है। एंड हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेट बता रहा है, यहाँ पे पूरा एक फॉर्मेट बना हुआ मिल जा रहा है। तो ये VS कोड हमें फीचर देता है। तो हमें सिंगल इमेट, मतलब ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क हमने सिंगल यूज़ किया, इसे एंटर कर देना है। एंटर करते से ही आप देख सकते हैं कि ये एक आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, ये बना हुआ मिल गया है। एंड अब हम इसके अंदर, जैसे कि मुझे टाइटल में कुछ और रखना है, जैसे टाइटल में मैं रख देता हूँ सपोज मोबाइल, ठीक है। एंड बॉडी में फ़िलहाल तो मैं, एक मिनट, H1 फ़िलहाल में तो मैं वेलकम लिख देता हूँ एंड इसे सेव कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गो लाइव लिखा हुआ है। आप इसे जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए वेलकम लिखा आ गया और यहाँ पे मोबाइल आ गया। और ये 5500 पे चल रहा है ये हमारा सर्वर। एंड a.html जो हमने फाइल सेव करी थी वो फाइल का नाम आ गया। तो ये हमारा एक बेसिक हो गया। अब हम इसमें आगे और बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हेडिंग जो होती है 6 टाइप की होती है। H1 होता है, एंड फिर H2, H3, H4, H5, H5 एंड H6। ये 6 हेडिंग होती है। इसमें जो H1 होता है सबसे बड़ा हेडिंग होता है, हेडिंग टैग। एंड H6 जो होता है सबसे छोटा होता है। आइए हम उसे देख लेते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक साथ लिख के दूंगा यहाँ पर, ताकि यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग H1। सॉरी, H। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप HTML में कैपिटल लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर इसमें स्मॉल लेटर का ही यूज़ करें। एंड ताकि आपको प्रोग्रामिंग करने में थोड़ा आसान लगे। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं 5 एंड 6। इसे मैं सेव करता हूँ। और बेसिकली मैं यहाँ पे आके सर्वर पर, देखिए मुझे रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर ये हेडिंग लिखा हुआ आ गया, जैसा कि हमने H1 दिया, इसको सबसे बड़ी हेडिंग है। H2 उससे छोटी है, फिर H3 उससे छोटी है, H4 उससे छोटी और सबसे छोटी H6 है। एंड अब हमें, मान लीजिए, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप कोई भी कंटेंट जब लिखें जो आपको वेब पेज में दिखाना हो, आप बॉडी के अंदर ही लिखें। क्योंकि जो भी आपको वेब पेज में शो करना रहता है उसे आपको बॉडी के अंदर ही लिखना पड़ेगा, तभी वो आपके वेबसाइट पे, आपके डेस्कटॉप के, आपके ब्राउज़र पे दिखाई देगा। एंड अब हम इसमें बेसिक पी टैग का यूज़ करते हैं। पी टैग पैराग्राफ के लिए होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, लोरेम
मैं यहाँ पे 200 लिखते ही मुझे 200 लाइन आ जाएगी। एंड मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। देखिए ये अरेंज हो गई। एंड मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करते से मैं मेरे ब्राउज़र पे आके रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार अगर सर्वर चालू कर दिया है, आप बस ब्राउज़र पे जाइए और वो ऑटोमेटिकली रिलोड मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरी लाइन मिल गई है। अब इसमें जैसे कि मुझे कुछ टैग और होते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो अगली लाइन है वो ब्रेक हो जाए, तो मैं बी आर टैग का यूज़ करूँगा। एंटर करते ही अब देखिए सेव करा एंड मैं इस पेज पे आया। देखिए हमने ये यहाँ पे से ब्रेक हो गया है। अब देखिए हमने भी यहीं ब्रेक करा है इसको, तो इसके आगे की जो लाइन है वो ब्रेक हो गई है। देख सकते हैं आप, ये ब्रेकिंग के लिए ब्रेक किसी भी लाइन में आप चाहते हैं कि वो अगले लाइन से स्टार्ट हो या कुछ स्पेस देके या फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, तो ऐसा ही लाइनें जब यूज़ करना हो तो आपको, या फिर तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे बी आर टैग बोलते हैं। ब्रेक के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एंड एच आर टैग होता है लाइनिंग के लिए, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक लाइन बन जाएगी। सपोज मैं चाहता हूँ कि बी आर टैग के बाद यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो जाए, तो मैं एच आर लिख के एंटर कर दूँगा। अब देखिए बेसिकली मैंने इसे सेव करना है। सेव करते से मुझे इसे ब्राउज़र पे आ जाना है और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन खींची हुई आ गई है। आपको अगर नहीं दिख रहा तो वापस से दिखा देता हूँ। मैं एक दो लाइन और ले लेता हूँ एंड सेव। देखिए यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 एच आर टैग का यूज़ किया है। एंड और भी टैगे होते हैं इसमें। एंड एक होता है बोल्ड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बोल्ड, और एक मिनट, मैंने यहाँ पे बी लिखा और इसके अंदर बोल्ड लिखा, सेव किया एंड रिफ्रेश करते से देखिए यहाँ पे बोल्ड में ये मेंशन आ गया। चलिए मैं इसे थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे बी आर ट्रैक लगा देता हूँ। एंड ये देखिए नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया और ये जो है बोल्ड लिखा हुआ है। एंड अब आपको अगर इसे इटैलिक करना चाहते हो तो आपको इसके आगे आई लगाना पड़ेगा, इटैलिक टैग। मैं काम करता हूँ, मैं इतना क्रॉस कर देता हूँ, पहले आई टैग लिख देता हूँ, फिर बी टैग लिख देता हूँ, फिर बोल्ड लिख देता हूँ एंड मैं इसे सेव कर देता हूँ। एंड जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा देखिए आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड भी हो गया है और इटैलिक भी हो गया। शायद ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, मैं दूसरा दिखा देता हूँ। मैं ये H1 को बता देता हूँ आपको। एक काम करते हैं, इस H1 को कॉपी करते हैं एंड इस लाइन के नीचे यहाँ मेंशन करते हैं। हम यहाँ पे बी आर लगाते हैं और एक बी आर और लगा देते हैं, एक एच आर। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दी और हमने 2 ब्रेक टैग का यूज़ किया है एंड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसा कि हमने यहाँ पे हेडिंग टैग का यूज़ किया है H1 में। अब देखिए अब मैं यहाँ पे आई टैग का यूज़ करता हूँ और आई टैग में इस हेडिंग 1 को पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखिएगा ब्राउज़र में जो पहला इटैलिक हो गया है, क्योंकि हमने इस हेडिंग टैग को इटैलिक फॉर्मेट में रखा है एंड सेकंड वाले को हमने कुछ नहीं किया है, इसलिए वो एज इट इज़ है। अब देखिए अब मैं इसे बोल्ड करके बताता हूँ, तो मुझे बी टैग लिखना है और पेस्ट कर देना है एंड सेव। अब देखिए रिफ्रेश, तो यहाँ पे बोल्ड टैग का वर्क नहीं
बोल्ड टैग काम नहीं करेगा, क्योंकि हेडिंग का मतलब ही होता है जो भी टैग हो उसे बोल्ड करना और उसे यूनिक बनाना, ताकि वो दिखे कि हाँ हमने उसे हेडिंग बनाया है। तो आप उसे इटालिक कर सकते हैं हेडिंग टैग को। बट हाँ, अगर मैं इस H1 को हटा के P टैग कर दूँ, अब आप देखिएगा, इसे सेव करते से ही देखिए ये बोल्ड लग रहा है। दिख रहा है आपको बोल्ड? मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए बोल्ड, और बड़ा कर देता हूँ, ये बोल्ड हो गया है। एंड अब मैं इसको इटालिक भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि इटालिक करने के लिए मुझे यहाँ पर आई टैग लिखना पड़ेगा, एंड इसके लास्ट में आई टैग का यूज़ करना पड़ेगा, एंड सेव। अब आप देखिए ये बोल्ड भी हो गया और इटालिक भी हो गया। अगर हमें किसी वर्ड को हाइड करना है, या फिर हम चाहते हैं कि वो ब्राउज़र पे ना दिखे, वो हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए हो, तब हम ऐसे में कमेंट टैग का यूज़ करते हैं। तो हमें जब भी कमेंट टैग यूज़ करना होता है तो हम कुछ इस प्रकार यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एलिमेंट ना दिखे, ये ऊपर का जो पी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये टैग मेरा ब्राउज़र पे ना दिखे, तो मैं कुछ इस प्रकार से कोडिंग कर दूंगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इतना लिखा, ये पूरा ग्रीन हो गया। अब देखिए नीचे का वाइट हो गया। तो कुछ नहीं करना है इसमें, लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश यूज़ करके, एंड लास्ट में डैश डैश ग्रेटर देन लगा देना है। एंड जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अब आप देखिए ये लोरेम जो स्टार्ट हुआ यहाँ से ये प्लेस एट तक, ये वर्ड आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये देखिए पूरा हाइड हो गया। यहाँ पे HR मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, क्योंकि हमने इसे कमेंट नहीं किया है। तो HTML में कमेंट इस प्रकार से होता है। एंड अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं तो VS कोड में कमेंट करने का एक बेसिक तरीका होता है कि आपको जो कमेंट करना है आप उसे सिलेक्ट कर लें, एंड कंट्रोल के साथ स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट से हट जाएगा, और वापस कमेंट लगाना है तो आप इसे कंट्रोल के साथ स्लैश दबाइए, लग जाएगा। अब आप देखिए ये रिलोड हो गया। तो ऐसे इसमें हम कमेंट करते हैं। एंड अब हम इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें इसमें इमेज इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर देता हूँ IMG। इमेज के बाद ये SRC आता है और अल्ट आता है। अब देखिए SRC जो क्या होता है, SRC का मतलब होता है सोर्स। आपने जो फाइल यहाँ दिखानी है आपको, तो वो उसका नाम आपको यहाँ देना पड़ेगा, या सोर्स फाइल जो जो भी आपको दिखाना है वो यहाँ पे इमेज आपको उसका पूरा नाम देना पड़ेगा कि ये नाम की है। अपन हम इसे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे कि पहले तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी इमेज फाइल नहीं पड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग करते समय कोई समस्या ना आए, जैसे इमेज हो गया, क्या होता है कई बार इमेज के पाथ में दिक्कत आ जाती है, तो मैं यहाँ से इतना कट कर लेता हूँ, एंड यहाँ से मिनिमाइज करके इसी फाइल में जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो ध्यान रखें जो फाइल आपको इंसर्ट करना है ब्राउज़र में दिखाना है तो आप उसे उसके साथ ही रखें, ताकि आपको पाथ देने में इशू ना हो। सोर्स फाइल में कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपरली पाथ नहीं होने के कारण वो इमेज वहाँ शो नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने इसका नाम रेबिट दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पे इसे यहाँ लिखता हूँ रेबिट। देखिए रेबिट लिखते ही ये यहाँ पे हेल्प बता दिया कि हाँ रेबिट में .jpg नाम से ये फाइल है।
सेव किया। सेव करते से ही मैं ब्राउज़र पे गया और देखिए ये इतनी बड़ी इमेज आ गई। छोटा नहीं होगा ये देखिए। अब इतना बड़ा इमेज देख के तो आप भी चौंके कि इतना बड़ा इमेज कैसे चलेगा। तो देखिए इस इमेज को हैंडल करने के लिए हमें इसमें और भी कुछ लिखना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट, इमेज की हाइट देना होगी हमें। जैसे कि मैंने इस इमेज की हाइट दे दी, हम देते 200 पिक्सल। ध्यान रखिएगा जब भी आप इमेज की हाइट दें तो उसे पिक्सल में रखिएगा। आप इंच में भी रख सकते हैं, आप में भी रख सकते हैं, पर आप px में रखिएगा, इजी रहेगा। एंड अब हम इसकी विड्थ रख देते हैं। विड्थ मैंने इसकी विड्थ रख दी 500 px एंड मैंने इसे सेव कर दिया। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार की इमेज दिख रही है, पर देखिए ये अभी भी प्रॉपरली दिख नहीं रही है। तो अब आप चाहते हैं कि आपकी इमेज एक प्रॉपरली दिखे, तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही यहाँ पे मेंशन करिए ताकि वो अपने अकॉर्डिंग इमेज को मैनेज कर सके। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेव करा, हाइट ही रखी है, विड्थ हटा दिया है। अब देखिए ये इमेज प्रॉपरली एक पिक्सल में है और अच्छी भी दिख रही है। तो ये होता है इमेज इंसर्ट करने का। इसमें हम वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें हमने अभी तक हाइट देख लिया है। एंड अब मैं ये ALT के बारे में बताता हूँ। अगर हमारा जो इमेज है वेब पेज पे नहीं दिख रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम वहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तब हम इस ALT का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया रेबिट इमेज, ठीक है, मैंने यहाँ सेव कर दिया। एंड यहाँ पे मैं इसमें से कुछ डिलीट कर देता हूँ। मैंने रेड लिख दिया है एंड मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखिए सॉरी, देखिए ब्राउज़र पे आपको ये ऐसा इमेज क्रैक का एक लोगो दिखेगा एंड ये बताएगा कि रेबिट इमेज, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये तब यूज़ होता है जब हमारा इमेज वेबसाइट पे नहीं दिखता है, तब ये इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है कि ये इस टाइप की इमेज हमने यहाँ पे लगाई हुई है। अब इसमें हम दूसरा इमेज इंसर्ट करके देखते हैं। बेसिकली IMG लिखेंगे एंड SRC में हम कोई सा दूसरा इमेज, जैसे ये ले लेते हैं पीकॉक की इमेज। यहाँ पर जाके कॉपी करते हैं, इसके नाम को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं और SRC में पेस्ट कर देते हैं एंड लास्ट में .jpg ये लिख देंगे, क्योंकि हमारी जो इमेज है JPEG फॉर्म में है। अगर आपके पास कोई इमेज PNG के फॉर्म में है तो आप उसे यहाँ पे लास्ट में PNG लिखेंगे, यहाँ पे डॉट के बाद PNG। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने कुछ भी मिस्टेक करी तो वो आपका इमेज वहाँ पर वेबसाइट पर ब्राउज़र पर शो नहीं होगा। एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं पीकॉक इमेज एंड हम यहाँ पर इसकी, हमने उसमें हाइट दिया है, इसमें हम इसकी विड्थ दे देते हैं 480 px। सेव कर देते हैं इसे एंड ब्राउज़र पर आते हैं हम हमारे। एंड अब आप देखिए यहाँ पर पीकॉक की एक फ़ोटो आ गई। एंड अब हम हमारे रेबिट की इमेज को भी दिखा देते हैं। रेबिट सेव किया हमने, देखिए ये दोनों इमेज आ गई है आपकी। तो इस प्रकार से आप ब्राउज़र में इमेज इंसर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हम एक इमेज और कोई सा इंसर्ट कर लेते हैं IMG
एंड इस बार हम इस वाली इमेज को इंसर्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ से हम इसका रीनेम करके इसका नाम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे src में आके हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड डॉट जेपीजी की फाइल है एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेजेस एंड हम यहाँ पे हाइट दे देते हैं इसकी 320px। सेव कर देते हैं एंड मैं आपको बता दूँ इससे मैं इंच में देना चाहूँगा INCH। सेव कर देते हैं इसे एंड इसे ब्राउज़र में चलते हैं एंड अब आप देखिए ये वर्क कर रहा है पूरा। इसे हमने इंच में सेव किया है, सॉरी हाँ, इसे हमने px पिक्सल में दिया था, इसे भी पिक्सल में दिया था एंड इसकी साइज को हमने इंच में दिया है। तो इंच में गलत नहीं हो गया, इंच 320 इंच। हम अगर 30 इंच करके सेव करते हैं एंड देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। हाँ देखिए ये कितनी छोटी इमेज हो गई है। तो हम इसे वापस 320 इंच कर देते हैं एंड अब हम इन दोनों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसके नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सबसे ऊपर रहे, फिर ये रहे, फिर ये, जैसा कि हमने उसमें अपने ब्राउज़र VS कोड में रखा हुआ है, जैसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, BR टैग का यूज़ कर देंगे जो हमारे इन दोनों के बीच में ब्रेक कर देगा, कुछ स्पेसेस को इंक्लूड कर देता है BR टैग एंड BR का यूज़ कर देंगे एंड सेव कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं कुछ नाम रख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ P टैग का यूज़ करूँगा एंड रेबिट नाम रख दिया मैंने एंड फॉर्मेटिंग करने के बाद इसे सेव कर देते हैं एंड रेबिट हो गया। रेबिट के बाद शायद ये पीकॉक की इमेज थी, पीकॉक, शायद स्पेलिंग गलत तो नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा स्पेलिंग का। और यहाँ पर ये है ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर। सेव कर देते हैं एंड ब्राउज़र पे जाते हैं। देखिए रैबिट, पीकॉक एंड ब्लैक पैंथर, ये तीनों के नाम आ गए। अब जैसे मुझे इसे, इनके नाम को बोल्ड करना है, तो बेसिकली मैं इसे कट करके B टैग लिख देता हूँ एंड इसे पेस्ट कर देता हूँ वापस से सेव। देखिए रैबिट का नाम है ब्लैक, बोल्ड हो जाएगा, रैबिट बोल्ड हो गया एंड ये लाइट में ही है अभी भी। एंड अब मैं चाहता हूँ ब्लैक पैंथर का नाम जो है थोड़ा इटैलिक फॉर्म में हो जाए, तो मैं बेसिकली इसे क्रॉस करके एंड I लगा देता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड सेव। अब देखिए ब्लैक पैंथर का नाम इटैलिक हो गया एंड अब मैं चाहता हूँ कि पीकॉक के नाम के नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो बेसिकली U टैग का यूज़ करेंगे हम अंडरलाइन के लिए एंड वापस से पेस्ट करके सेव कर देंगे। देखिए पीकॉक के नीचे, सॉरी पीकॉक के नाम के नीचे अंडरलाइन आ गया है एंड ये बोल्ड हो गया रेबिट, इसके नीचे अंडरलाइन आ गया, ये ब्लैक पैंथर इटैलिक फॉर्म में हो गया। एंड अगर आपको किसी चीज़ को क्रॉस करना है, जैसे कोई टेक्स्ट होता है जो डिलीट फॉर्म में दिखता है, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसे जैसे इसके ही नीचे यूज़ करते हैं। हमने ब्लैक पैंथर के ऊपर नाम रख दिया गलती से टाइगर, टाइगर, टाइगर एंड इसे हमने सेव किया, सॉरी हाँ, सेव करने के बाद देखिए टाइगर नाम आ गया, बट टाइगर इसका नाम नहीं है, इसका नाम ब्लैक पैंथर है। अब ये गलती से हो गया, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसे क्रॉस करके डेल लिख के यहाँ पेस्ट कर दूंगा, सेव। देखिए टाइगर के नाम को जो है बीच में से क्रॉस कर रहा है। ये डिलीट टैग
कहते हैं इसे, ये डिलीट करने के काम में आता है। कोई भी वर्ड जो हमने बाय मिस्टेक से लिख दिया है और उसे हम चाहते हैं कि ये डिलीट किया हुआ दिखे, तो तब हम इस DEL टैग का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को।